समझ रही हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगी, आपकी धैर्यता की दाद देती हूँ क्योंकि बहुत लेट थोड़ा समय प्रारंभ हुआ था। राज अलंकार सम्मान एवं राज उत्सव समापन समारोह में विशेष तौर पर उपस्थित और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, सम्माननीय मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू जी, सम्माननीय मंत्री सम्माननीय टी.एस. सिंहदेव जी, सम्माननीय मंत्री श्री रविंद्र चौबे जी, प्रतिपक्ष के नेता सम्माननीय धर्मलाल कौशिक जी और मंच पर विराजमान सभी मंत्रिमंडल के सदस्यगण, सभी सम्माननीय प्रतिनिधिगण, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन जी, सभी प्रशासन के अधिकारीगण, यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण। सर्वप्रथम मैं 21वीं राज्य स्थापना दिवस के इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रतिपक्ष के नेता एवं मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यगण एवं सभी जनप्रतिनिधिगण और प्रदेशवासियों की ओर से आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना देती हूँ। इस अवसर पर मैं देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का पुनः स्मरण करना चाहती हूँ, जिन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया था। मैं इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का स्वप्न देखने वाले और उसके लिए संघर्ष करने वाले पुरखों का भी स्मरण करना चाहती हूँ। साथ ही इस संघर्ष गाथा में योग देने वाले समस्त महापुरुषों को भी मैं नमन करती हूँ। मैं इस अवसर पर पुरस्कार प्राप्त प्रबुद्ध जनों को शुभकामना देती हूँ। वास्तव में यह पुरस्कार किसी विशेष क्षेत्र में किए गए कार्य के प्रति सम्मान है। इससे उस व्यक्ति को उस क्षेत्र में एक महत्ता स्थापित होती है, मनोबल बढ़ता है, साथ ही समाज के अन्य लोगों को अच्छा कार्य करने की प्रेरणा भी मिलती है और अन्य भी अच्छे से अच्छा कार्य करने का प्रयास करते हैं। इस समय छत्तीसगढ़ राज्य को बने करीब 2 दशक से अधिक समय होने जा रहे हैं। हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य अब वयस्क हो गया है। छत्तीसगढ़ ने स्थापना के बाद से विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर प्रगति की है। यहाँ आधारभूत संरचनाओं को सहित विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध है। शासन द्वारा जन कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है। कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। जनजातियों के उत्थान एवं कल्याण के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। मेरा मानना है कि पिछले 21 वर्षों में छत्तीसगढ़ के विकास के लिए एक ठोस धरातल निर्मित हुआ है। इस दौर में राज्य में विकास के साथ साथ सांस्कृतिक रूप से भी एक अलग पहचान बनी है। वर्तमान में भी सांस्कृतिक समृद्धि के लिए चहुमुखी प्रयास किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में संसाधन पर्याप्त है, चाहे वन हो, चाहे खनिज हो या मानव संसाधन हो। खनिज संसाधनों का उचित दोहन किया जाना अभी बाकी है। संसाधन के दोहन के साथ ही हमें यह ध्यान रखना होगा कि विकास का पैमाना क्या हो। सतत विकास होना चाहिए। विकास भी हो किंतु प्रकृति के साथ ज्यादा छेड़छाड़ ना हो, यह भी ध्यान रखना होगा। हमारे यहाँ मानव संसाधन है लेकिन कुशल मानव संसाधन की कमी है। इस दिशा में भी आज संकल्प लेना होगा कि छत्तीसगढ़ को विकास के पथ पर ले जाने के लिए सब मिलजुल कर प्रयास करें। सबसे बड़ी बात है, छत्तीसगढ़ राज्य और यहाँ के लोगों ने यहाँ की छिपी असीम संभावनाओं को पहचाना है। यहाँ के विकास में योगदान करने वाले सभी लोगों को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। छत्तीसगढ़ राज्य ने कम समय में भी उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है, पर यहाँ विकास की और भी अधिक संभावनाएं मौजूद हैं। इस समय आवश्यकता है कि हम राज्योत्सव की खुशियां मनाएं,
साथ ही यह भी समीक्षा करें कि हम किन क्षेत्रों में पीछे रह गए हैं और उन्हें हम कैसे दूर करें। राज्य की उन्नति के लिए शांति जरूरी है। विगत कई वर्षों से नक्सल हिंसा से छत्तीसगढ़ का कुछ हिस्सा प्रभावित रहा है। इस हिंसा को खत्म करने के लिए साझा प्रयास किए जा रहे हैं। आशा है कि जल्द ही हम इस हिंसा से राज्य को मुक्ति मिलेगी और छत्तीसगढ़ तेजी से विकास की दौड़ में आगे बढ़ेगा। आज छत्तीसगढ़ हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रहा है। छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात हमारे राष्ट्रीय औसत लिंगानुपात से अधिक है। हमारी बेटियां भी हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल कर रही है। महिलाएं सशक्त होकर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ की एक विशेष बात यह है कि यहाँ की मातृशक्ति काफी जागरूक है और पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करती हैं। उनसे मिलकर मैंने जाना कि यहाँ की स्व सहायता समूह से जुड़ी 50 लाख से अधिक महिलाएं स्वयं के साथ साथ परिवार और समाज को भी सशक्त कर रही है। आज राष्ट्र उत्सव के अवसर पर मुझे यह कहते हुए बहुत प्रसन्नता और गर्व की अनुभूति हो रही है कि परमात्मा और प्रकृति ने छत्तीसगढ़ को जो वरदान दिए हैं, छत्तीसगढ़ वासी उन वरदानों को सहेजने और उनसे अपना जीवन संवारने में सफल हुए हैं। मुझे विश्वास है कि हम अपने संसाधनों का संतुलित और बेहतर उपयोग करते हुए सबसे विकसित राज्यों में शामिल होंगे। मैं राज्य के सभी नागरिकों से यही कहना चाहती हूं कि वे इस राज्य के विकास के लिए अधिक से अधिक योगदान दें। मैं आशा करती हूं आप सभी का उत्साह और उमंग इसी तरह बना रहेगा और लोगों के सपने अवश्य साकार होंगे। आशाओं से भरी एक नई शुरुआत के लिए मेरी ओर से आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई और साथ ही दीपावली की भी आप सबको बहुत बधाई और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि लाए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।